हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। और आज हम चुगली करने वाले हैं जियो हॉट स्टार और कलर्स के न्यू शो द 50 शो के बारे में। तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी जब ये शो स्टार्ट नहीं हुआ था तब। और अगर आपको नहीं पता कि ये शो स्टार्ट हो चुकी है तो हाँ, स्टार्ट हो चुकी है 1 फरवरी से। और इस शो को लेकर बहुत ज़्यादा हाइप थी, बहुत ज़्यादा नाम इसके सामने आ रहे थे कि इसमें कौन कौन कंटेस्टेंट हो सकते हैं। इसके जो होस्ट हैं, जो कि एक लायन का वो मुखौटा पहने हुए हैं, उसके पीछे कौन है, इसे भी लेकर स्टार्टिंग से ही हाइप बनी हुई थी कि शायद अभिषेक मल्हान फुकरा इंसान हो सकते हैं, एल्विश यादव हो सकते हैं, या फिर कभी तो वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ही ले आए कि शाहरुख खान, अजय देवगन, ना जाने किनको किनको, एक हाइप क्रिएट करने के लिए कि एक बहुत ही बड़ा शो आ रहा है, ऐसा शो आज तक इंडिया में बना नहीं है, ऐसा बोलकर ये शो लाया गया। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा शो बना नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इस शो के बारे में 3-4 ऐसी फिशी बातें मैं करने वाली हूँ जो कि मुझे कुछ उतना खास नहीं लगा और जिस पे हम बात कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये कि इस शो में जो है जितने भी कंटेस्टेंट आए हुए हैं, 50 कंटेस्टेंट आए हुए हैं, जिनमें से कुछ टीवी सेलिब्रिटीज हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं। तो इस तरीके के लोग हैं, कोई जो ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने पहले भी बहुत सारे रियलिटी शोज जीत चुके हैं। तो अगर हम देखेंगे इसमें करण पटेल, उर्वशी ढोलकिया, प्रिंस नरोला और उनकी वाइफ युविका चौधरी, सपना चौधरी डांसर जो है, और शिव ठाकरे, मनीषा, बेबिका ध्रुव, इस तरीके के बड़े बड़े नाम हैं इस शो में जो आए हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज के नाम पहले से आ गए थे कि ये भी आ सकते हैं, बट वो नहीं आए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज को अप्रोच नहीं किया गया है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को अप्रोच किया गया था, बट उनके नहीं आने का कारण इस शो में ये है कि इस शो में जो अभी कंटेस्टेंट आए हुए हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है। इस शो का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि शो में पैसा मिलेगा उस कंटेस्टेंट के जो व्यूवर्स हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं, जो उनके फैंस हैं, उनको पैसा मिलेगा। जो भी एक एपिसोड में जो भी जीतता है, उनके फैंस को हर एपिसोड में 1 लाख रुपए दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और जो पूरा शो जीत जाएगा, उनके जो फैंस होंगे उनको एंडिंग में 50 लाख रुपए दिया जाएगा। तो जो कंटेस्टेंट है उनको ना ही एपिसोड का और ना ही इस पूरे शो का किसी भी तरीके का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने इसे नकार दिया है इस शो में आने के लिए। तो इस शो का कॉन्सेप्ट इस तरीके का है, इसीलिए कहा गया था कि ये शो जो है ऐसा शो है जो आज तक इंडिया में बना ही नहीं है, शायद बाहर भी नहीं बना होगा, आई डोंट नो। तो ऐसा कहा जा रहा था, इसलिए इसकी हाइप बहुत क्रिएट की जा रही थी कि 50 लाख रुपए मिलेंगे एंड ऑल। तो 50 सेलिब्रिटीज इसमें हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस शो में पैसा ही नहीं मिल रहा है वहां पर इतने सारे सेलिब्रिटीज कर क्या रहे हैं। बेसिकली ये लोग जो है इस शो में इसलिए हैं क्योंकि इनकी रिलेवेंसी बनी रहने के लिए। क्या होता है ना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो कुछ रियलिटी शोज के जरिए या किसी शोज के जरिए, टीवी शोज के जरिए हमें दिखाई देते हैं कुछ समय के लिए, उसके बाद सडनली वो गायब हो जाते हैं, वो कुछ काम नहीं कर रहे होते, उनको काम नहीं मिल रहा होता है। तो इस शो में उनको भले पैसा नहीं मिलेगा लेकिन उनका नाम तो होगा, क्योंकि ये शो भी एक बिग बॉस शो की तरह ही है। बिकॉज क्या होता है, एक जगह पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं तो ईगो क्लैश होगा, दोनों के बीच में झगड़े होंगे, तो एक हाइप क्रिएट होगा, उनका नाम जो है हाइप होगा, लोग उनकी बातें करेंगे। तो जब उनकी बातें होंगी तो वो रिलेवेंट भी बने रहेंगे, है ना, हर जगह जो नाम होते रहेगा उनका। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पर सेलिब्रिटीज हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो बेसिकली अपने वीडियोस के अलावा कहीं पर दिखते नहीं हैं। तो इसीलिए वो इस शो में है ताकि वो उनका रिलेवेंसी बने रहे लोगों के बीच में, अदरवाइज उनको पैसे वैसे नहीं मिल रहे हैं इस शो के लिए। खैर, हम दूसरी बात करेंगे शो के बारे में, करण पटेल के बारे में। तो ये जो करण पटेल है, इनको आप जानते होंगे रमन कुमार भल्ला के नाम से, जो ये है मोहब्बतें सीरियल में जो लीड रोल में वो थे। तो ये जो है कुछ समय पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया था बिग बॉस शो के बारे में कि क्या आप ऐसे शो में क्यों नहीं जा रहे हो वगैरह वगैरह, तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि मैं ऐसे शो में नहीं जाना चाहूंगा जहां पर किसी को भी उठाकर लाया जाता है, कोई भी सड़क से उठाकर ले जाते हैं, भाजी वाला, सब्जी वाला, कोई कुछ वीडियो बना रहा है। बेसिकली उनके कहने का ये मतलब था कि आजकल जो है बिग बॉस में यूट्यूबर्स वगैरह को भी बुला रहे हैं, तो उनके हिसाब से जो यूट्यूबर्स वगैरह हैं उनकी कोई औकात नहीं है, वो सब्जी वाले जो है ना उतनी ही औकात है यूट्यूबर्स की। और इससे पहले भी जब यूट्यूबर्स नहीं आते थे, उससे पहले भी बहुत सारे कॉमनर्स को भी इस शो में लाया गया था और
एक कॉमन पर्सन ने शो जीता भी था बिग बॉस का। तो करण पटेल का कहना है कि वो ऐसे शो में नहीं जाएंगे जहां पर बाहर के लोग आते हो, जो कॉमनर है, जो कोई सेलिब्रिटी नहीं है, और इनफैक्ट यूट्यूबर्स भी ना आए, क्योंकि उनके हिसाब से यूट्यूबर्स भी सेलिब्रिटी नहीं है। उनके हिसाब से ऐसे शो में केवल वही लोग जाएं जिन्होंने या तो टीवी शो किया होगा, जिन्होंने या तो बॉलीवुड में काम किया होगा, केवल वही सेलिब्रिटी है और वही इस शो में जाए, उनका ये कहना था। बट अभी देखिए जो 50 शो है उसमें यूट्यूबर्स भी हैं, भर भर के यूट्यूबर्स हैं, लेकिन फिर भी करण पटेल उसमें गए हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिलेवेंट रहना है। बहुत टाइम से उनको काम नहीं मिल रहा था, उनको दिखना है लोगों के बीच में, इसलिए उस शो में गए हुए हैं। और अभी हाल ही में जब उस शो के अंदर उनकी किसी से जब झड़प हो गई थी तो कह रहे थे कि मैं शो छोड़ दूंगा, धमकी दे रहे थे। खैर जब से वो शो स्टार्ट हुआ है, अगर आप वो शो देख रहे होंगे तो करण पटेल को नोटिस करना, यूट्यूबर्स के साथ उनका जो बिहेवियर है कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से जो यूट्यूबर्स हैं वो सेलिब्रिटी नहीं है, तो उनको वो बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। बट जो इंसान ये इंटरव्यू दे रहा था कि मुझे ऐसे शो में नहीं जाना जहाँ पर कॉमनर्स आते हैं, जो सेलिब्रिटी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो इस शो में है, सिर्फ और सिर्फ अपने रिलेवेंसी की वजह से। इस शो के बारे में तीसरी बातें जो बहुत फिशी है वो हम करना चाहेंगे, वो ये है कि ये शो का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है कुछ नया नहीं है। ये उठाया गया है, फुकरा इंसान का एक शो आया था कुछ समय पहले हॉट स्टार पर ही, गेम ऑफ ग्लोरी करके एक शो आया था फुकरा इंसान का हॉट स्टार पर ही। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है। उसमें ऐसा था कि उसमें 100 जो है यूट्यूबर्स थे और उनके बीच में ना एक टीम बनी हुई थी, और उस टीम के बीच में जो है वो गेम वगैरह होता था, और हर दिन एक टीम निकल जाती थी। तो ऐसा 8 गेम उन्होंने खिलाया था 100 लोगों का, इस तरीके का वो गेम था। और जो लोग शुरू में ये बोल रहे थे ना कि ये 50 शो में जो वो लायन है वो अभिषेक मल्हान है, वो इसलिए ही बोल रहे थे क्योंकि कॉन्सेप्ट देखकर ही लग रहा था कि गेम ऑफ ग्लोरी की तरह ही है। और ऑफ कोर्स ये वहीं से उठाया गया है, वहीं से चोरी किया गया है कॉन्सेप्ट। बस वहाँ पे 100 लोग थे, यहाँ पर 50 सेलिब्रिटीज हैं, बस इसमें और कोई अलग चीज़ नहीं है। वो भी अभिषेक मल्हान भी वहाँ पर जो वो होस्टिंग कर रहे थे, उन्होंने भले लायन का मुखौटा नहीं पहना था, बट वो सेम इसी तरीके का ही कॉन्सेप्ट था कहीं ना कहीं। तो हाँ, यहाँ पर एक महल दिखाया गया जहाँ पर लोग रह रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर उधर चेंज कर दिया गया है, 19-20 कर दिया गया है ताकि एकदम सेम ना लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो गेम ऑफ ग्लोरी से ही उठाया गया है जो अभिषेक मल्हान का शो था। तो इसमें कुछ नया नहीं है। और वैसे अगर देखा जाए तो इस शो में कुछ बहुत ऐसी चीज़ें नहीं है जो एकदम अलग हो, जिसको देखने में मज़ा आ रहा हो। मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। ऑफकोर्स मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा है, मैं तो पहला भी एपिसोड नहीं झेल पाई हूँ। मतलब कुछ नहीं है, गेम खिला रहे हैं बस, और फिर झगड़े वही जो बिग बॉस में होते हैं वही झगड़े होने हैं, क्योंकि एक सेलिब्रिटी 2 सेलिब्रिटी जब आपस में मिल रहे हैं तो एक ईगो क्लैश होता है, तो झगड़े तो होंगे ही। और जब तक झगड़े नहीं होंगे तो हाइप क्रिएट कैसे होगा, लोग शो कैसे देखेंगे, उनकी टीआरपी कैसे बढ़ेगी। इनफैक्ट जो कंटेस्टेंट बिना पैसे लिए भी इस शो में काम कर रहे हैं, उनकी भी तो अपनी हाइप बढ़ानी है ना, उनको भी अपनी टीआरपी बढ़ानी है। तो ये तो झगड़ा झंझट तो होगा ही, चाहे वो ना भी करना चाहे तब भी होगा, क्योंकि ये उसका फॉर्मेट है शो का। बट ये चीज़ है कि ये शो एकदम ऐसा नहीं है कि अरे यार क्या ही बना दिया। तो गेम ऑफ ग्लोरी अगर आपने देखा होगा तो ये बिल्कुल उसी तरीके का शो है, जिसमें 2 टीम के बीच में जो है गेम होगा, उस पर जो हार जाएगा उसको निकाल दिया जाएगा। तो इसी तरीके का शो है और कुछ अलग नहीं है इसमें। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।